अहम खबर आपको दें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमेरिका रवाना हो गए हैं। ISPR के मुताबिक सिपा सलार का बतौर आर्मी चीफ अमेरिका का ये पहला दौरा है। आला अस्करी और हुकूमती अहदेदारों से मुलाकातें भी करेंगे। और आपको साथ साथ ये भी बताते चले कि आर्मी चीफ का मनसब संभालने के बाद ये पहला दौरा है। हमारे साथ ब्रिगेडियर वकार मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने बोल न्यूज़ को ज्वाइन किया। आर्मी चीफ का अहम दौरा है ये अमेरिका का, और अपना मनसब संभालने के बाद उनका ये पहला दौरा है। तो क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इस दौरे को? आई थिंक एक तो जो खित्ते की बदलती सूरत हाल है और स्पेशली अफगानिस्तान से रिलेटेड नई डेवलपमेंट्स हैं, उसके अलावा पाकिस्तान अमेरिका के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उसकी प्रोजेक्शन जो है बड़ी नेगेटिव की गई आई थिंक पिछले साल से, स्पेशली एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। तो एक तो उसका ये रिबटल भी है कि अमेरिका ने उनको इन्वाइट किया है। दूसरा ये जो अगर इम्पोर्टेंट ममालिक देखें तो उनमें ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं वो, लाइक चाइना, सऊदी अरेबिया, UAE 3 दफा गए हैं, फिर ईरान, टर्की, अजरबैजान और UK। तो उस लिहाज से रिलेशनशिप में ये आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट कि अमेरिका के साथ हमारी दोबारा। ब्रिगेडियर रिटायर वकार हसन जी सर, बताइएगा क्या कह रहे हैं आप? जी, उसमें ये है कि तो बैलेंस ऑफ रिलेशनशिप भी बड़ा जरूरी है इसके अंदर। आई थिंक एक तो टेररिज्म के ऊपर बातचीत होगी, दूसरा जो पाकिस्तान में अभी इकोनॉमिक सिचुएशन है, SIFC वगैरह है, इस रिलेटेड शायद इन्वेस्टमेंट वगैरह पे भी बातचीत हो। और बाकी अमेरिका ने भी अपना बैलेंस रखना है, वो इस तरह नहीं शो कर सकता कि वो टिल्ट कर रहा है भारत की तरफ, बिकॉज वहाँ पे भी काफी सारे मसाइल हैं। पाकिस्तान हमेशा एक उनका स्टॉन्च आप कह लें एलाय रहा है या फ्रेंडशिप रही है, तो उसी को आई थिंक आगे बढ़ाया जाए। तो मेरे याद से तो ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। और इसके अंदर ना सिर्फ मिलिट्री लीडरशिप बल्कि शायद वहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप से भी मुलाकातें हो, स्पेशली जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस है या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान के लिए ये दौरा कितना पॉजिटिव साबित होगा, क्या इम्पैक्ट आएंगे इसके? बड़ा अहम दौरा है ये आर्मी चीफ का। जी, दोनों लिहाज से अगर आप देखें, लास्ट ईयर से जब इकोनॉमी को काफी सारे चैलेंजेस थे और उसमें पाकिस्तान के डिफॉल्ट की बात हो रही थी, तो इकोनॉमी हैड बिकम थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। तो दोनों चीजें इंटरलिंक्ड है। फिर इस साल काफी स्टेप अप हुआ है टेररिस्ट एक्टिविटी है पाकिस्तान में। यहाँ पे आपने देखा कि पिछले 2 हफ्ते में काफी अमेरिकन जो सीनियर जिनके स्पेशली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के जो नुमाइंदे हैं वो लोगों ने विजिट किया है। उसके अलावा जो अफगानिस्तान पे उनके पॉइंट पर्सन है उन्होंने विजिट किया है। सो काफी चीजों पे कन्वर्जेंस है और ये अच्छी बात है। इसमें मिलिट्री ट्रेनिंग है, फिर हो सकता है पाकिस्तान को कुछ मिलिट्री हार्डवेयर की जरूरत हो, प्लस जो इस वक्त फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए उसमें भी काफी मदद मिलेगी। और चीफ जहां भी गए आई थिंक जो इकोनॉमी है वो एक मेन एजेंडा पॉइंट रहा है, चाहे वो मिडिल ईस्ट है, चाहे वो चाइना है, टर्की है या ईरान है। तो आई एम श्योर इसमें मजीद नई राहें खुलेंगी और आई थिंक इलेक्शन तक कुछ चीज़ें मजीद बेहतर हो जाएंगी पाकिस्तान। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये भी बताएगा कि अमरीकी और अस्करी जो आला ओहदेदारान हैं उनसे मुलाकातें शेड्यूल्ड हैं, तो किन उमूर पर उन पर बात की जाएगी मजीद? आई थिंक 2-3 बड़े जो पॉइंट्स हैं उसमें। एक तो रीजनल सिचुएशन है, जिस तरह आप को याद होगा भी पिछले 1 हफ्ते में काफ़ी डिस्कशन हुई है इस पे कि अफगानिस्तान से भी टेररिज्म ना सिर्फ रीजन को बल्कि इंटरनेशनली आई थिंक सारी दुनिया को इम्पैक्ट कर रहा है। सो वहाँ भी आई थिंक कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। फिर अगर एंटी टेररिज्म ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान को मिलिट्री हार्डवेयर चाहिए, अपग्रेडेशन वहाँ पे होगी। उसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप अमेरिका का इसमें ट्रेनिंग है, ऑफिसर्स की भी ट्रेनिंग है, म्यूचुअल एक्सरसाइजेज भी हो सकती हैं और पाकिस्तान करता रहता है। अभी आपने देखा कि अरब वाले के साथ, अभी चाइना के साथ किया है, इवन रशिया के साथ। तो ये एक बायलैटरल रिलेशनशिप है और आई थिंक जो पाकिस्तान को जितनी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है उस सिलसिले में शायद कोई बातचीत हो। अच्छा, ये भी बताएगा ब्रिगेडियर साहब कि इस दौरे से अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद बेहतर होंगे, मुस्तहकम होंगे? जी बिल्कुल। इसमें आपने देखा है कि जो स्पेशली अगर आप US के जो यहाँ पे एम्बेसी है और इनके जो कॉन्सुलेट्स उनकी एक्टिविटी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। और ये US जब विड्रॉल हुआ अफगानिस्तान के बाद तो काफ़ी रिलेशनशिप आई वुड से कि उसमें स्ट्रेस था, तो एक तो वो बेहतर हुई है और दूसरा US ने भी रियलाइज किया है कि खित्ते में पाकिस्तान के बगैर उनके इंटरेस्ट भी प्रिजर्व नहीं हो सकते। तो एक आई वुड से बायलैटरल चीज़ है, इसमें दोनों ममालिक का फायदा है और तमाम ममालिक अपना रिलेशनशिप रखते हैं, चाहे टर्की है चाहे मिडिल ईस्ट है। तो ये बायलैटरल रिलेशनशिप में आई थिंक ये किसी के खिलाफ नहीं है। लाइक उनका अगर चाइना का विजिट हुआ था तो वो किसी के खिलाफ नहीं था, इस तरीके से अमेरिका का विजिट था वो भी किसी के खिलाफ नहीं है।
बल्कि आपस में उसमें म्यूचुअल इंटरेस्ट की बुनियाद पर। ठीक है, आपस में ताल्लुकात को बेहतर करने की बुनियाद पर ये मुलाकात है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अमेरिका का दौरा है, बड़ा अहम दौरा है ये, और अपना मनसब संभालने के बाद उनका पहला दौरा है ये। जनरल आसिम मुनीर का अमेरिका का ये पहला दौरा है और अपना मनसब संभालने के बाद अमेरिका का ये पहला दौरा है उनका, जहां उनकी आला अस्करी और हुकूमती अहदेदारों से मुलाकातें भी होंगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमेरिका रवाना हो गए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।